तो चलिए हम अपना जुपिटर नोटबुक को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ पर आते हैं और लिखते हैं पावर शेल। पावर शेल स्टार्ट हो चुका है। अब लिखेंगे हम पाइथन m नोटबुक। इस कमांड से हम पाइथन को एक मैसेज दे रहे हैं कि नोटबुक को स्टार्ट करना है। हम एंटर दबाएंगे और जुपिटर नोटबुक स्टार्ट हो जाएगी। आप अपने ब्राउजर में जुपिटर नोटबुक देख सकते हैं। उसका डिफॉल्ट फोल्डर वही फोल्डर होगा जहां से हमने नोटबुक को सारी फाइल स्टोर करी है। ये हमारा डिफॉल्ट फोल्डर होगा। अब हम अपनी पाइथन नोटबुक को स्टार्ट करते हैं। हमारी नोटबुक स्टार्ट हो चुकी है। अब हम देखने वाले हैं पाइथन के अंदर स्कोप्स क्या होता है। स्कोप यानी किसी वेरिएबल को एक्सेस करने की जगह, कि हम उसे कहां तक एक्सेस कर सकते हैं। ये सिर्फ वेरिएबल्स के लिए नहीं, फंक्शंस, क्लासेस और फाइल पाथ्स के लिए भी वैलिड होता है। पाइथन के अंदर स्कोप्स 4 तरीके के होते हैं, जो होते हैं लोकल, नॉन लोकल, ग्लोबल और बिल्ट इन। बिल्ट इन पाइथन के अंदर ही बने हुए स्कोप्स और फंक्शंस के लिए होते हैं। सबसे पहले जब हम किसी वेरिएबल को कॉल करते हैं तो सबसे पहले उसे एनक्लोज यानी फाइल के अंदर देखता है। अगर वो उसे वहां नहीं ढूंढ पाता है तो फिर वो उसे लोकल पाथ में देखता है जो हमने डिफाइन करा है। अगर उसे वहां नहीं देख पाता है तो फिर वो उसे ग्लोबल पाथ यानी पाइथन के मेन डायरेक्टरीज में देखता है। और लास्ट में वह बिल्ट इन पे जाता है। जैसे बिल्ट इन यानी पाइथन का प्रिंट फंक्शन लाइक दिस। ये जो है ये ग्लोबल स्कोप के अंदर आता है। ये बिल्ट इन है। ये जो है ये पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस में आता है। अब हम एक सिंपल सा एक एग्जांपल देखते हैं फंक्शन में वेरिएबल का स्कोप कैसे डिफाइन होता है। उसके लिए हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, लेट्स से x इज इक्वल टू लेट्स से 100। हमने एक वेरिएबल बाहर बनाया है। अब हम एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का नाम रखते हैं माय फंक। ओके, और अब इसके अंदर हम प्रिंट करेंगे x को, और बाहर भी एक बार हम प्रिंट करते हैं x को। क्या रिजल्ट आना चाहिए? अगर हम पहले फंक्शन को एक बार कॉल कर लेते हैं फिर हम रिजल्ट देखते हैं। पहले हम सोचते हैं कि यहाँ क्या रिजल्ट आना चाहिए। दोनों ही बार हम सेम x को कॉल कर रहे हैं, तो जरा रन करके देखते हैं। ऑब्वियसली जब हमने फंक्शन के अंदर ही सेम वेरिएबल को कॉल करा तो सेम आंसर आया। पर अगर हम इसके अंदर एक x डिफाइन कर देते हैं और उसकी हम एक वैल्यू पास कर देते हैं समथिंग लाइक x इज इक्वल टू 20, इस केस में आप सोचिए क्या रिजल्ट आना चाहिए। इस केस में रिजल्ट आएगा 20। पहले देखते हैं उसे। अब 20 रिजल्ट क्यों आया? क्योंकि एक x जो हमने बाहर डिफाइन करा है ये ग्लोबल है, यानी इस पूरे जो फंक्शन जो मेन फाइल है उसके अंदर ये x 100 है। पर जब हम इस फंक्शन के अंदर हम इसे रन करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने जब पाइथन के इस फंक्शन के अंदर हमने जब x को डिफाइन करा और जब हमने इसे प्रिंट करा तो यहाँ पर हमें 20 दिख रहा है। ये 20 कैसे आया? आप इस वेरिएबल का नाम भी x है और इस वेरिएबल का नाम भी जो नीचे प्रिंट हुआ वो भी x है। इसे कहते हैं स्कोप। यानी जब हम फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते हैं और फंक्शन को कॉल करते हैं या फंक्शन को रन करते हैं तो उससे होता यह है कि जो वेरिएबल नेम अंदर है और वो फंक्शन के अंदर प्रिंट होगा तो उस समय वही वेरिएबल प्रिंट होता है। तो बाहर जो वेरिएबल x है उसको अगर आप प्रिंट करेंगे तब वो प्रिंट होगा। मतलब ये इसका रीजन है एक्सेसिबिलिटी का। एक और चीज दिखाता हूं मैं। इसका रीजन ऑफ एक्सेसिबिलिटी अगर हमने कहा है, अगर हम इस x को यहाँ बंद कर देते हैं, मतलब अब ओरिजिनली कोई x वेरिएबल है ही नहीं। अब जो एकमात्र x वेरिएबल है वो फंक्शन के अंदर है। अगर अब हम इसे रन करेंगे और प्रिंट करेंगे तो ये हमें एक एरर दे देगा, क्योंकि ग्लोबल एरिया में कोई x वेरिएबल डिफाइन नहीं करा है हमने। पहले हम इसे सेव करते हैं, कुछ इशू आ गया है। जुपिटर का एक इंटरेस्टिंग नोटबुक का इशू यह भी है कि हम एक बार फंक्शन को डिक्लेयर कर चुके हैं, उसे मेमोरी से हमें साफ करने में इशू आता है। या तो हम दूसरा सेल ले सकते हैं या हमें कर्नल ही रिस्टार्ट करना पड़ेगा। एक बार देख लेते हैं क्या यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। तो उसका बेहतर तरीका है कि हम इस केस में कर्नल को रिस्टार्ट करते हैं। पहले हम रिस्टार्ट करते हैं इसको, ताकि जितना भी हमने मेमोरी के अंदर वेरिएबल्स को लोड करा है वो वहां से साफ हो जाए। अब अगर हम एक्स रन करेंगे
तो एरर आएगा, क्योंकि अब मेमोरी में कोई x नाम का वेरिएबल फीड नहीं है। अब इसको बिल्कुल तरीके से समझने के लिए सबसे पहले तो हम इसको साफ करते हैं। अब हम एक चीज देखते हैं, पहले इसको बंद करते हैं, और जब हम इसे रन करेंगे तो सिर्फ एक बार फंक्शन का वैल्यू जो x है वही प्रिंट होगा। बिल्कुल सही। अब यहाँ पर आते हैं, हम इसे पहले तो अनकमेंट करते हैं। हम इस फंक्शन को रन करेंगे तो हमें एक एरर मिलेगा, क्योंकि ग्लोबल में कोई भी x डिफाइन नहीं है। अब देख सकते हैं x इज नॉट डिफाइंड, पर x अंदर है। वो इसलिए क्योंकि जो फंक्शन के अंदर का वेरिएबल्स है वो उसका लोकल रीजन है फंक्शन के अंदर तक, और जो बाहर वेरिएबल्स है ये ग्लोबल रीजन के अंदर आता है। अब ग्लोबल और लोकल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? वो इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है तो उसके अंदर हजारों वेरिएबल्स होते हैं, हजारों फंक्शंस भी होते हैं, और अगर एक फंक्शन में नाम यूज कर लेते हैं, मान लीजिए x, तो x मेमोरी में एलोकेट हो गया है। लेकिन अगर इतने सारे प्रोग्राम्स है तो बहुत बार ये संभावना होती है कि जो नाम फंक्शन के अंदर है, जो ऑब्जेक्ट या क्लासेस के अंदर है, वही नाम ग्लोबल्स में भी होते हैं। तो उससे होता ये है कि वैल्यू मिसमैच कर जाती है, हमें कुछ और चाहिए होता है और उस समय कुछ और वेरिएबल की वैल्यूज आ जाती है। इसलिए पाइथन जैसी लैंग्वेजेस में स्कोप्स होते हैं। स्कोप्स यानी एरिया सीमित करना, किसी भी चीज के एक्सेस का। सिर्फ फंक्शंस के अंदर वेरिएबल्स तक ये सीमित नहीं होता है। जब आप फाइल सिस्टम्स में कुछ एक्सेस करते हैं तो वो सबसे पहले तो उसके अंदर चेक करता है, फिर जो लोकल फोल्डर डायरेक्टरी है वहां पर चेक करता है, उसके बाद वो मॉड्यूल्स में चेक करता है जो हमने पिप इंस्टॉल से डाले हैं, और लास्ट में वो बिल्ट इन्स में चेक करता है। पाइथन जब आप कुछ सर्च करते हैं और अगर तब भी नहीं मिलता है तो वो यहाँ एक एरर जैसा आप देख रहे हैं, नेम एरर, इस प्रकार की एरर दे देता है कि आपने डिफाइन करा है पर हम उसे ढूंढ नहीं पाए। अब कुछ जरूरी बात है। अब तक हमने अभी एक फंक्शन बना लिया है और हमारे पास x नाम का फंक्शन है। अब हम बाहर एक वेरिएबल फिर से डिक्लेयर करते हैं, पर अब हम इस वेरिएबल को इसके अंदर से भी एक्सेस करना चाहेंगे। पहले तो हम सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। हम x को प्रिंट कर पा रहे हैं और यहाँ भी। अब हमारा कहना ये है कि हमें हमारे ग्लोबल वेरिएबल को एडिट करना है। उसके लिए सबसे पहले हम तो ग्लोबल x लिखेंगे। ग्लोबल x का मतलब है कि जो x वेरिएबल है जो हमारा अंदर वाला है, हमने इस वेरिएबल को ग्लोबल बना दिया है। और अब अगर हम x की वैल्यू को सेट करते हैं 20 में और प्रिंट करते हैं तो जो वेरिएबल की वैल्यू है x की वो 20 हो जाएगी। पहले फंक्शन रन होता है, उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट ग्लोबल के लिए रन होता है, तो ये दोनों ही जगह 20 आएगी। जरा देखते हैं। देखिए इस प्रकार से हमने जो ग्लोबल फंक्शन है उसकी वैल्यू को हमने चेंज कर दिया है। ये है स्कोप्स। इस प्रकार से आप ग्लोबल और लोकल के बीच में अंतर समझ सकते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लैंग्वेज में कई बार वेरिएबल नेम सेम होते हैं और जरूरी बात यह है कि हम उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।